नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आदमपुर हलके का गांव है जगान और जगान में हूं। कुछ लोग भी मेरे साथ में हैं। यहां की नब्ज टटोलेंगे, माहौल क्या है। इस गांव की एक खास बात तो मैंने पता की है, वो ये कि इलेक्शन में झगड़ा नहीं करते ये लोग। पार्टी कोई भी हो, वोट किसी को दें, और इलेक्शन भी कोई भी हो, वो सरपंची का हो, विधायक का हो, एमपी का हो, कोई इलेक्शन रहे, लोग झगड़ा नहीं करते, प्यार से रहते हैं। और इसमें भी जो लोग खड़े हैं ना, हो सकता है दो लोग इसमें सरपंच का चुनाव भी लड़ लें कोई, लेकिन इकट्ठे खड़े हैं, इकट्ठी चाय पीते हैं, और जब बूथ लगता है तो एक दूसरे के बूथों में भी जाते हैं। ये गांव की खास बात है। लेकिन माहौल क्या है सर, आपका नाम बता दें जरा एक बार। मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी, गाँव से। कृष्ण जी, कैसे देखते हैं लोग, मतलब पार्टी को देखते हैं, कैंडिडेट को देखते हैं, विचारधारा क्या रहती है? विचारधारा हमें तो ये देखना है कि भी कैंडिडेट जो बनने वाला है वो मतलब किस विचारधारा का है, या साथ देने वाला है या नहीं है। जनता के साथ रहने वाला हो। एक बार बनने के बाद में कोई ना आए तो लोगों में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देख के कि भी आगे ये हमारे साथ में रहेगा या नहीं रहेगा। लोग मेरे को ये कहते हैं जी भजनलाल का जब राज था तो पूरे ठाठ थे लोगों के, और वो ठाठ आज भी याद आते हैं। नहीं, भजनलाल जी जब तक थे उन्होंने काम हल्के में अच्छा काम किया है, लेकिन कुलदीप जी जब से विधायक बने हैं और राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं, उसके बाद में वो आके बन के वापस चले जाते हैं। हल्के में कभी दुख सुख में कभी शामिल नहीं होते। तो इससे लोगों में उसके प्रति इसकी नाराज़गी भी है। भव्य बिश्नोई जी अब खड़े हैं। कुलदीप जी ने अपने पिताजी के नाम पे वोट मांगे और खूब मिले हैं, उनके नाम पे अभी मिलते हैं, लेकिन भव्य बिश्नोई कुलदीप सिंह के नाम पे वोट नहीं मांग सकता। अभी उन्होंने ऐसा किया है। वो दादाजी के नाम पे मांग रहे हैं। दादाजी के नाम पे वो दादाजी, अगर कुलदीप जी अब हैं जो अपने कुछ मतलब खूबियां तो उनको गिनानी चाहिए। भजनलाल जी के बारे में तो सभी कहते हैं वो सही ठीक है। कुलदीप जी अपने पिताजी का नाम लेके मानते हैं, लेकिन भव्य को अपने पिताजी के नाम पे वोट मांगने चाहिए, जैसे भी उन्हें काम किए। तो ऐसा कुलदीप जी का यही है कि वो थोड़ा सा राजा के बेटे राजकुमार थे, इसलिए आम जनता से जुड़े हुए नहीं। इसका ये तो कांग्रेस में चलती आई है सर, रीत चल रही आ रही है। सोनिया गांधी का राहुल गांधी, वो भी राजकुमार की तरह ही है। ये और भी हैं, ऐसे ही हैं। दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजकुमार हैं। ये राजकुमार ही आ रहे हैं आगे आगे। नहीं, राजकुमार नहीं हो है, हर एक आदमी तो राजकुमार नहीं है, लेकिन मतलब दूसरे परिवारों से भी पारिवारिक तो हर पार्टी से आते ही आते हैं। लेकिन कुलदीप जी ने थोड़ा आम जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं कह सकते, क्योंकि वो बनने के बाद में जनता में या हल्के में कभी आते नहीं। रेणुका बिश्नोई ये कहती जी मेरा बेटा, मैंने उनसे पूछा था भाई ये तीनों राजकुमार आ रहे हैं, जिनके राजकुमारों को जिक्र कर रहे हो, भव्य बिश्नोई आ गया, उधर दीपेंद्र हुड्डा आ गए, दुष्यंत चौटाला, पहले से ही सारे ये अगली पीढ़ियां हैं, ये यंग जो हैं। फ़र्क क्या है? वो कहती जी मेरा बेटा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बड़ी इज्जत करता है, मान सम्मान के साथ में बोलता है, बाकियों को तो बोलना नहीं आता। जयप्रकाश के बारे में कहते हैं बड़े अक्खड़ हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, क्या कह जाते हैं। और वो कहते हैं जी मेरा बेटा बड़ा लायक है, वो इज्जत देता सभी को। वो अब की बार पता लग जाएगा लायक है तो वो यहाँ से लोग उनको चुन लेंगे। लायक तो जब भी पता है, उनका काम करने का तरीका या उनको रहन सहन हल्का में रहेगा तो पता लग जाएगा। अभी तक तो वो नए हैं, आए हैं, नए खिलाड़ी हैं। अगर इसके बाद में सक्रिय होंगे और उनके काम से लोग नहीं, 6 साल में अब की बार देखे उसने जी, वो शकली कौन दिखा, उसने जाना ही को नहीं। वो तो ऑस्ट्रेलिया लेवा, पता नहीं कहाँ रहेगा, बड़ा पढ़ा दिख रहा है, क्या धंधा करता है वहाँ। वो ये भी पूछा था मैंने, वो विदेश रहता है। लोग ये भी कह रहे थे, जयप्रकाश ही कह रहे थे, कहते भी कहाँ ढूंढोगे इसको, इंग्लैंड जाना पड़ेगा या अमेरिका जाना पड़ेगा। लेकिन वो ये बोले, कहते भाई 4 साल पढ़ के आया और उच्च शिक्षा लेके आया, कल्याण करेगा आदमपुर का। वो ये कैसे कल्याण करेगा? नहीं करेगा। कल्याण इसके पिताजी ने नहीं किया तो ये कैसे क्या? जयप्रकाश जी जमीन से जुड़े हुए हैं। उनसे उम्मीद रखी है। मेरे दादा ने वोट दिया भजनलाल को, मेरे पिताजी ने दिए, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ, मेरा लड़का ही वोट देगा। अब की बार मैं भाई जप्पी को जिताऊँगा, पूरा परिवार। दादाजी फिर नाराज नहीं हो जाएंगे ऊपर से? कहते मैं तो वोट दिया करता भजनलाल ने, पिताजी भी देखे थे, बोला ये पोता जो है ना। निराश कैसे हो जाएगी? इसमें निराश वाली बात नहीं, देख लिया सारी चीज़ें। ये किसी से मेल मिलाप करता ही नहीं है। एक बार 5 साल में आता है, बोले भाई साहब जयराम जी मैं अब की बार यही रहूँगा। पिताजी के नाम से वोट मांगा है। अब भगत सिंह है, पिताजी से वोट क्यों नहीं मांगता? अच्छा, आपके एरिया में किसानों के लिए तो कुर्डाराम ने बहुत काम किया, INLD का प्रत्याशी है। तो अच्छा आदमी मानता हूँ मैं, वो अच्छा बढ़िया है। लेकिन उनकी अच्छा आदमी है तो फिर उसको सपोर्ट करनी चाहिए। बेचारा खड़ा है वो बाल समन, तो वो चौटाला साहब कहते पूरे गाँव को वोट दिया मैंने, वो टिकट दी, हल्के को टिकट दी, अकेले आदमी को नहीं दी। वो हमें मतलब ये है उसमें थोड़ा उनका ये है कि हमें मतलब लोगों ने ये सोच लिया कि बीजेपी या कुलदीप के एंटी वोट देना है, तो हमें भी उनको हराने वाले जो यही मैं जानना चाहता था। मतलब रह तो वही है ना, अभी कुलदीप के साथ कौन और कुलदीप के खिलाफ कौन, या इससे कोई चीज़ अलावा? जो 2 नंबर पे है उस वो ही हरा सकता है, इसलिए लोग जेपी को सपोर्ट। मतलब लहर यही है ना कि कुलदीप के साथ और कुलदीप के खिलाफ, या कुछ और बात है? नहीं, यही है मैन, यही है जी, कुलदीप को अब की बार हराना है। मतलब 2 ही तो ताकतें हैं, एक जिताने वाली ताकत है, एक हराने वाली ताकत है। बाकी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। नहीं, कैंडिडेट तो जब भी भाई साहब अच्छे हैं, काम भी करेंगे, उम्मीद है। वो क्या 2009 के बाद में आया नहीं, 13 साल तक तो लुप्त हो गया था।
इससे 4-5 साल तक तो जैसे बीच में था आता रहा, लेकिन 2014 के इलेक्शन में वो इसको टिकट नहीं मिले, उन्हें दिल्ली चला गया, उसने अपना कलाई तलका संभाल लिया। अब आए हैं तो इसके बाद में संभालेंगे, विधायक भी बनेंगे, काम भी करेंगे। अच्छा भाई साहब, आप थोड़े इनसे यंग लग रहे हो, नाम बता दो एक बार। मेरा नाम जी बलबीर है जी। बलवीर भाई, कैसे देखते हो इनकी बातों से, कितना इत्तेफाक है, किस तरह से फ़र्क नज़र आता है? मेरे में तो खुद में बनी है जी। पिछली बार कुलदीप बिश्नोई जी का मैंने घर पे प्रोग्राम भी किया था और उनको पूरी सपोर्ट भी की थी और वोटिंग भी करवाई थी। मैंने सिर्फ एक बात बोली थी, भी मेरे घर पे जीतने के बाद एक बार आ जाना आप, भी कभी भी आपका गांव का रूट हो तो एक बार आके मिल लेना, भी आम आदमी है कोई बलबीर नाम का, तो आप उससे मिलोगे या नहीं? बोले नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको भूलूंगा नहीं, और आपका घर का चाय पानी पी के गया हूँ तो मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। लेकिन आज तक उसने एक बार भी नहीं बोला भी यहाँ कोई बलबीर नाम का बंदा। मलाल है इस बात का भी, कुलदीप वायदा कर गया था, आया नहीं, मिलन नहीं आया, कोई काम भी था कि मिलन आना था? बस वैसे ही काम मैंने बोला ही नहीं, हाँ सिर्फ मिलने के लिए। हमने कोई नौकरी नहीं लगाना था, वही मेल मिलाप जरूरी है, 5 साल में एक बार था जी। आने का मलाल है। आपका क्या नाम है सर? कुलदीप नाम है। कुलदीप भाई, किस तरह का एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो बढ़िया है। पहले तो हम तो स्टार्टिंग से ही मेरे दादाजी भजनलाल के अकेले हुआ करते थे गांव में, और कोई नहीं था, जो 12-13 वोट आए करते मेरे परिवार के थे। फिर मेरे पिताजी हमेशा से ही भजनलाल जी के एजेंट रहे। यहाँ कुलदीप बिश्नोई ने इलेक्शन लड़या, चाहे किसी ने लड़या, अगर कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़या, बूथ एजेंट रहा तो मेरा पिताजी अकेला ही रहा करता, पूरे गाँव में कोई बूथ एजेंट नहीं मिला करता उस टाइम उनको बैठने के लिए। पिछली बार भी हमने प्रोग्राम कराया, पिताजी गुजर गए ना, मेरे पिताजी गुजरने के बाद वो कभी बैठने आए ना कोई गांव में। चलो मेरे गांव में पीछे से एक डेथ हुई थी, 3 एक एक्सीडेंट ही था, 3 ब्राह्मणों के लड़के कुएं के अंदर दब के मर गए, वहाँ पर भी वो बैठने के लिए नहीं आया। इससे बिल्कुल किसी प्रकार का कोई समर्थन, कोई एमपी भी थे, वीएमपी कोटे का दिया हो या एमएलए कोटे का दिया हो, या 5 साल में कभी गाँव में आए हो, तो इस तरह के हादसे हो जाते हैं गाँव में, वो ही नहीं आते। मिला के ये जो है ना, ये जो ना आने की जो कवायद है, परंपरा सी जो एक डाल दी गई, भाई वक्त नहीं था, टाइम नहीं था या मजबूरियां थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ मिलने आ जाते एक बार, क्योंकि पिछले इलेक्शन में साथ थे। इनके पिताजी कहते हैं ये अकेले एजेंट होते थे, लेकिन इनको मलाल इस बात का है कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ आ नहीं पाए। और अब इनके चेहरे शक्लें देख लें, वक्त पड़ा है, अगर वो देख रहे हो वीडियो को तो मिल लें आके, मिले तो नाराजगी दूर हो सकती है। देखो वो तो नाराजगी तो वो पहले उसके पास जाहिर करेंगे नाराजगी हमारी, नहीं वो तो बाद की बात, लेकिन आए तो सही, कभी आते ही नहीं। अच्छा ईब कुलदीप आ जा, बोला बलवीर आ गया भाई, मैं तो भूल गया था, फिर बलवीर के सोचे टाइम पर तो सारे याद कर ले जी, टाइम पर तो सारे याद करेंगे जी। अब टाइम पता है उनको, अब तो जाके उनका यूँ कहते हैं ना भी यहाँ कूड़ा गोबर गिरना वो भी डाल देंगे जी। वो तो एक मतलब भी दुनिया होगी जी, फिर कई फायदा है जी उसका। अब मतलब के लिए तो कुछ भी हो जाए जी। अब जैसे मतलब यही मान लो, अब उदयभान जी को जैसे ही उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष बनाया तो उन्होंने कुल मिला के बात यह है कि इस गांव से पिछले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जीत के निकला था, लेकिन जिन्होंने जिताया था, जिनकी मेहनत थी, जो वर्कर्स थे, वो ये खड़े हैं सामने, ये नाराज हैं। ये एक बड़ी बात है। इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।